वास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कौशल जी का स्वागत करें। मंच पर इधर से आइए। कृपया तालियां बजा के स्वागत कीजिए। डॉक्टर रत्नेश सिंह जी, एमडी साइंटिस्ट, जॉइंट डायरेक्टर इन मास। सुरेंद्र सिन्हा जी। डॉक्टर मेघराज जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर स्केल लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आनंद जी प्लीज़। अभी हमारे कुछ मुख्य अतिथि अभी पहुंचे नहीं हैं, दे आर ऑन द वे, तो जैसे जैसे वो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। श्रीवास्तव जी प्लीज़ आप स्टेज पर आइए। ही सीनियर प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बुक लॉन्च प्रोग्राम है, पुस्तकों का विमोचन है, हमारे ऑथर्स हमारे साथ आए हुए हैं। मंच पर जो गतिविधियां हैं ये तो चलती रहेंगी, आप इनको भी देखिए और जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसका भी आप आनंद लीजिए। पुस्तक विमोचन की श्रृंखला में सबसे पहले जिस पुस्तक का हम विमोचन करने वाले हैं वह पुस्तक है गुलमोहर, जो कि आशुतोष शर्मा जी ने लिखी है। काव्य संग्रह है, बहुत उम्दा कविताएं लिखते हैं। आशुतोष शर्मा जी मंच पर आइए। इनकी कविताओं का जो संग्रह है उसमें से मैंने 4 लाइनें इनसे बिना पूछे चुरा ली और मैं मंच पर बोलना चाहूँगी। लिखा है इन्होंने, खुशी आती है ज़िंदगी में तो बंदिशें लगाती हैं, ना तो खुलकर हंसाती है ना पूरा रुलाती हैं, एक पल में सिमट जाता है गर्दिशे सफ़र, कितनी ही तस्वीरें आँखों में आती हैं जाती हैं। तो आशुतोष जी, अपने अतिथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आशुतोष जी की बुक को अनकवर करें प्लीज़ यहाँ पर।
आशुतोष जी अपनी पुस्तक और अपनी लेखनी के बारे में 2 शब्द कहें। ये मेरी पहली पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है गीत, कविता ऑन ही है, हाँ। गुलमोहर मेरी पहली पुस्तक है जिसमें गीत मिलेंगे, कविताएं हैं, गज़ल, कथा और मुक्तक। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, जो भी कुछ सीखा है घर के वातावरण से और घर की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। और ये मेरा पहला प्रयास है, इसमें जो भी कुछ आपको आपके दिल तक पहुँचे तो मैं समझूंगा कि मेरा लिखा हुआ सफल रहा। शुक्रिया। श्री कौशल किशोर जी से कहूँगी कि अपनी श्रोताओं को 2 शब्द से थोड़ा संबोधित करिए सर, प्लीज़। आदरणीय मैडम नीलू सिन्हा जी, सिन्हा साहब, आपने मुझे आमंत्रित किया और ये मंच प्रदान किया, ये मेरे लिए प्रतिष्ठा की बात है, उसके लिए धन्यवाद। मैं मूलतः पाठक हूँ। एक इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं एक थोड़ा सा भूल सुधा, मेरा नाम है कौशल किशोर। मैं भारत सरकार की सेवा में था सन 1990 से लेकर 2024 मार्च तक। दूरसंचार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं प्रिंसिपल एडवाइज़र था, वो मेरा लास्ट असाइनमेंट था। तो मैं कौशल किशोर हूँ और भूतपूर्व प्रिंसिपल एडवाइज़र TRAI हूँ। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं मूलतः पाठक हूँ और पाठक के लिए लेखकों के बीच में उपस्थित होना और संबोधित करने का अवसर मिले, ये अहोभाग्य मैं मानता हूँ अपना। मैं एक उत्सुक आदमी हूँ, उसके कारण मैं किताबों की दुनिया में मुझे लगता है जब से होश है तभी से हूँ और अभी तक मन नहीं भरा। आप कहेंगे कि किस विषय की किताबें पढ़ते हैं, तो जो भी समझ में आ जाती है वो किताबें पढ़ता हूँ मैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, तो डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, मेडिकल स्टूडेंट थे और 12 साल का उम्र का फासला था। तो मैं उनकी किताबों को पलट करके देखता था, तो कुछ फोटोग्राफ्स देखने लायक होते थे और कुछ फोटोग्राफ्स देखने लायक नहीं होते थे। अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी, तो एक बाल सुलभ कौतूहल और जिज्ञासा मैं अपने बड़े भाई को कहता था कि आप क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदी में किताबें लिखी जाएं। डॉक्टर मेहरबान सिंह की एक किताब होती थी, वो मुझे याद है। तो अब तो मुझे ये लगता है कि हिंदी में जितनी आज ज़रूरत है कि दुनिया की तमाम भाषाओं की किताबें हिंदी में आए, अब से पहले कभी भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, 60 से 80 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारी पत्र पत्रिकाएं, हमारी किताबें हिंदी में लिखी हुई, उसके पाठक चंद हजारों में ही होते हैं। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि सन 90 के दशक में एक जिसको गल्प बुक कहते हैं, वर्दी वाला गुंडा, एक उपन्यास आया था 90 के दशक में, शायद मैंने हंस पत्रिका में पढ़ा था और उसकी 5 लाख कॉपियां बिकी थी। तो मुझे लगता है कि पाठक की कमी नहीं है, लेखकों का अभाव है। थैंक यू मैडम, आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आए, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। डॉक्टर रत्नेश, आप भी 2 शब्द बोलिए। हालांकि हमारे पास समय बहुत सीमित रहता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप बोलिए। नमस्कार मैडम, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुरेंद्र जी का और मैडम का। इन्होंने मुझे यहाँ पे ये
मंच पे आने का मौका दिया, और इस तरह से इनका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे इतना मतलब जिसे कहते हैं आइडिया नहीं था। अब हिंदी की जो बात है तो एक्चुअली आई एम ए साइंटिस्ट इन DRDO एंड आई एम ए डॉक्टर ऑल्सो। तो उसमें क्या हुआ है कि हिंदी से नाता टूट गया है, क्योंकि उसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जितनी भी विज्ञान की जो हायर स्टडी है जिसको कह लीजिए, वो सारी अंग्रेज़ी में है। और हम लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है कि अब तो मतलब कोई हिंदी भाषी भी सामने खड़ा हो उसके सामने मुंह से अंग्रेज़ी निकलती है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ, जैसे हमारी जो मेडिकल की इतनी सारी किताबें हैं या साइंस की कितनी सारी किताबें हैं, इनका अगर सिंपल एक अनुवाद ही कर दिया जाए तो बहुत बड़ी इसमें पहल होगी इस क्षेत्र में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय सीमित है यहाँ पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रत्नेश सर, वैसे मैं कहना चाहूँगी हिंदी भाषा के लिए हम यहाँ हैं, लेकिन हिंदी के साथ हमारे इंग्लिश ऑथर भी उतने ही हैं यहाँ पर, वो भी बुक्स लॉन्च हो रही हैं। और इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज ओनली, इट्स अबाउट रीडरशिप एंड राइटर्स। सो राइटिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट irrespective of languages. हाँ जी मैडम, that is absolutely right. The expression of right people should go in the books. Yes sir. That is the most important thing. Thank you. ठीक है। इस विमोचन श्रृंखला में हम अगली पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, नीर बने मोती, जिनके राइटर हैं भीमसेन आनंद जी। प्लीज़ आप आइए। करमवीर सिन्हा जी, प्लीज़ कम ऑन स्टेज प्लीज़। भीमसेन आनंद जी की जो बुक है नीर बने मोती, ये कहानी संग्रह है। कहानियाँ या कविताएं या जो भी एक लेखक अपनी कलम से लिखता है, अगर हम कहानियों की बात करें तो कहते हैं कि कहानियाँ समाज का प्रतिबिंब होती हैं, और इन कहानियों को जब एक लेखक अपनी कलम से अपने मनोभावों और विचारों को मिलाकर पृष्ठों पर उतारता है तो वो कहानियाँ सजीव हो जाती हैं। तो भीमसेन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी पुस्तक, अपनी कहानियों के बारे में, थोड़ी सी अपनी लेखनी और अपनी यात्रा के बारे में हमारे श्रोता और दर्शकों को बताएं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया। आप पहले बोलिए। धन्यवाद नीलू जी। सब प्रथम तो मैं जो है प्रकाशक, माइक ऑन है, बोलिए। सब प्रथम तो मैं प्रकाशक अपने प्रखर गुंज को बधाई देता हूँ कि वो किताब को उन्होंने प्रकाशित किया। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली किताब थी जो नीर बने मोती एक अन्य प्रकाशक से प्रकाशित हो चुकी है, प्रतिभा प्रकाशन से। लेकिन जब मैं प्रखर गुंज में आया तो मैंने देखा 19 में शायद ये स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इसकी गूंज जो है चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो मुझे लगा कि भी ऐसे प्रकाशक से पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। तो मैंने इनसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि मेरी किताब को आप दोबारा से लॉन्च कीजिए। यहाँ तक मेरी यात्रा, सर्वप्रथम तो हमारे जो मुख्य अतिथि आज के आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तक समय निकाल कर आए हैं और सभी अपने अपने फील्ड में जो माहिर हैं, उच्चता प्राप्त हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है तो मैं पहले कविताएं लिखा करता था,
कुछ कविताएं मैंने कॉलेज के टाइम में लिखी थी 2-4। उसके बाद मेरा पहला जो किताब आई थी अनमोल मोती, जिसका कि मैंने हिंदू अनुवाद किया था, और वो जो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल किताब थी वो, और वो पीके अत्रे जी ने उसमें इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया था। वो किताब भी काफ़ी मतलब मोदी साहब तक वो किताब गई हुई है। वो किताब काफ़ी चली थी हमारी ना। असल में वो किताब मैंने बेची नहीं थी, एक तरह से वेलफेयर वाली किताब थी, सबको मैंने मुफ्त बांटी थी वो। तो वो उसके प्रकाशक भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको पब्लिश किया था। इस कहानी की इस किताब में जो 11 कहानियाँ हैं, हर कहानी अलग अलग कहानी है। आप जब कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन किताब के अंदर जितनी भी कहानी है सब दलित समाज पर हैं, एक निम्न वर्ग पे हैं जो कि लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ है, जिसको सुविधाओं का अभाव है, जो अपनी बात नहीं कह पाता, जिसके साथ हर कदम पे जो उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि जो जातिवाद है वो सिर्फ अपर क्लास में ही है, जातिवाद निम्न क्लास में भी है। और मैंने कहानी लिखते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि किसी की भी किसी को आहत ना पहुँचे। तो वो कहानी बड़ी बैलेंस है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह मेरे किरदारों ने जो परिश्रम किया, उसमें मेहनत की है उसमें। और जब मैं लिखने बैठता था तो ये कहानी आपको आश्चर्य होगा कि एक के बाद एक मैं लिखता चला गया। उसका कारण ये था कि जितनी भी कहानियाँ हैं सभी सत्य कहानियों पर आधारित हैं, मतलब सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा उसको लिखने में। और यही इस किताब की खासियत है कि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई जगह आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी समाज में हो सकता है, लेकिन होता है। जब आप ये कहानियाँ आप देखेंगे चौंकाती हैं। कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं कि एक कहानी है इसके अंदर, सारी कहानी वैसे दलितों की है, एक कहानी है जाति क्या है आपकी। जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़े जो सरकारी एक ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, उच्च पोस्ट पर हैं, लेकिन उनके साथ इतना सब लोग मिलकर जो है इतना वो जो है उसके साथ उत्पीड़न करते हैं। इवन उसका जो खाना आता है, खाने में भी एक बार उसको कोशिश की जाती है कि इसमें कुछ मिला देते हैं। तो वो क्या करता है, फिर एक डब्बा बनवाता है खाने के लिए, और एक चाबी अपनी वाइफ को देता है, एक चाबी अपने पास रखता है। तो जब उसको भेजता है उसको खाने के लिए अपने ड्राइवर को, तो उसको समझा के भेजता है कि भी इसको किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप लाना मेरे पास। मतलब इस तरह की कहानियाँ हैं। कहानी प्रतिकार हो या जाति क्या है, उड़ान आप देखेंगे, एक गांव के परिप्रेक्ष्य की कहानी है उड़ान। विश्वासघात, जिसके अंदर 3 कत्ल हो जाते हैं, और वो कत्ल जो है जिस तरह आप देखेंगे वो उनके खुद के अपने लोग ही करते हैं। और बाद में जब उसका खुलासा होता है तब पता लगता है कि गांव से कोई शहर में आया था, तो उसको इतनी जेलेसी हुई उसका मकान देख कर के भी इतने लोग कैसे इतने फल फूल गए हैं, और हम तो वहीं के वहीं गाँव में हैं, तो पूरा प्लानिंग करके उनको मार देते हैं। तो एक कहानियाँ सारी बहुत अलग अलग हैं, बड़ी विचित्र तरह की कहानियाँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम ये कहानी नहीं बल्कि गुलदस्ता मैं कहूँगा, तरह तरह की कहानियाँ इसके अंदर हैं। तो मैं सभी पाठकों से ये अनुरोध करूँगा इस कहानियों को पढ़ें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। वैसे किताब काफ़ी अभी अमेजन पे भी थी हमारी किताब, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट भी करूँगा इसको अमेजन पे भी जो है वो डाल दें। आनंद जी, बस ये बुक फेयर से हम फ्री हो जाएं, उसके बाद सिर्फ अमेजोन नहीं, बहुत जगह आपकी किताब जाने वाली है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। थैंक यू। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा किताब को ख़रीदें, पढ़ें, और अपने जितने भी अब सहपाठी हैं आपके उनको भी इसके लिए प्रेरणा दें, उनको खरीदने के लिए प्रेरणा दें। थैंक यू आनंद जी। अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मेघराज जी से अनुरोध करूंगी कि एक बार माइक पर आएं और 2 शब्द बोलें। मंच पर आसीन विद्वतजन, सम्मानित श्रोतागण, आयोजक मंडली के सदस्य एवं प्रखर गूंज पब्लिकेशन के सदस्य, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। वैसे तो
मैं कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत कुछ सीखने पढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन ये पहला ऐसा ओकेजन था, मैडम ने इनवाइट किया और यहाँ आने का मौका मिला। जो दोनों ऑथर हैं, आशुतोष शर्मा जी, जिनकी पुस्तक गुलमोहर जो कविताओं का संग्रह है, उन्होंने प्रकाशित किया और आज जिसका लॉन्च सेरेमनी थी। कुछ कविताएं मैंने कुछ लाइनें पढ़ी, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। और दूसरा जो भीमसेन आनंद जी हैं, उनकी जो कहानियों की किताब है, जैसे महाकुंभ स्नान, आपकी जाति क्या है, कुछ देखने का मौका मिला। तो ये वो कहानियां हैं जो हम आसपास जो सुनते हैं, परंतु आज सोशल मीडिया के ज़माने में ना इतना समय होता है कि हम पुस्तक पढ़ सकें और ना इतना समय होता है कि आप पुस्तकों को लिख सकें। लेकिन दोनों ही हमारे जो लेखक हैं, उन्होंने अपना समय निकाल कर और ये बहुत अच्छी किताबें पढ़ाई जो है लिखी। देखिए, भाषा का विकास भी इसी तरीके से होता है, जैसे कि सर बता रहे थे हिंदी भाषा में। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे कि उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, लेकिन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेखक भी यूज़ करते हैं पास और फेल, पास हो गया, फेल हो गया। सो धीरे धीरे इस तरीके से भाषा का विकास होता है। साहित्य से ही भाषा का विकास होता है और किसी बोली को भाषा बनने में साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं आप सभी को दोबारा से जो है धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने इनवाइट किया, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। धन्यवाद। Thank you, Meghraj ji. In the sequence of book launch, we now invite Mrs. Nusrat for his book Mahatma Modi. Sombol, I request you to honor Mrs. Nusrat. हमारे रिक्वेस्ट गेस्ट से अनुरोध करूंगी कि नुसरत जी की बुक को अनकवर करिए प्लीज़। She is not just a writer, she is also a politician, and मुझे लगता है कि वो खुद ही अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इतना नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। नुसरत जी प्लीज़। Namaste. I am very glad this is a proud moment which I got in the World Book Fair to launch a book. This is my second book. And I'm very thankful to Renu ji because she inspired me to launch this book this year itself, because this was written in the Corona time actually. The inspiration which came to me about to write Modi ji was only one thing, because the whole world was going against Modi ji when NRC CAA came. The whole road was full of people who were against Modi ji, full of possessions, all the protests. All of this was happening like anything, especially I belong to Kerala, and there it was happening like anything.
Suddenly, when the COVID came, that day, 8 o'clock, Modi ji is telling, all of the person go inside the home. Everything finished. The whole world was locked out. India was locked out when anything. That same point I thought, this is a great thing. Till that evening, people were that much like barking dogs against Modi. When he said that, everything, nothing was there. We couldn't even see a human being outside the world. In India, all the world was like that. So that day I thought I should write something about this, Modi ji. From that I started writing, and whatever initiatives he's taken to India when he came. People tease him like him is a tea man. See, that is the inspiration we have to have in this world. Anyone can be reach in any goal if you want to be. The goal is important. To rule India, a person came like that is our proud. We can say that from down to top. As the preamble of the Constitution, from the down, who is coming to rule, who is coming to top person, that is the success of Indian Constitution, Dr. Ambedkar Babaji said. So that is the inspiration. So whatever, as a Muslim lady, I'm coming in as a politician in the party of alliance with, I am from Republican Party of India, National Upadhyaksha I am. So it is the great support when he came to the power. The Muslim girls had power, rights, everything he gave. He opened a world for us. So I thought as handbook, I don't want to write so much. A handbook like a guide. In years it should remain. Anybody, a child also who was the Modi ji. So I want to name it as Mahatma only. No other person can be a Mahatma. I believe in this country with the big diversities and culture which we follow Sanatana Dharma, and he brought the Sanatana Dharma into the top of the world. That is it. Thank you so much, and thank you Renuji and Pragar Gunj Publications, all who supported me to get a great opportunity, and all the guests and all the personalities. Nusrat ji, please stay here for another book of your daughter's. Okay. So, another book her daughter has written, The Final Round, a thriller book, and she will launch the book on behalf of her daughter. She's not here, so she's here. So it's a surprise. So come over the stage, Fatima ji. Kumbul, please. तालियां बजा के एटलीस्ट उत्साह बढ़ाइए हमारे लेखकों का. The book is The Final Round, a thriller book. So I request Fatima to speak something about her book and her writing journey. Namaste, மேடையில் இருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம். And today I'm standing here to launch my first book. As a little girl who's read so many books in the past like 10-15 years, I never thought I would be standing here as an author.
and that too for a thriller. The like when I started reading, my first book was a Nancy Drew copy, that too from my school library. And from that moment, I've always wanted to write, but then I've been very skeptical, or I've been scared whether I could do it or whether I would see my name on a book one day. And today, when I'm standing here, I'm literally out of words. I don't know what I should be saying, because I am very thankful to all the people, my teachers, my local bookstores, and especially my father and mother, who has encouraged me to go to Fatima, just hold for a minute. I think there is an announcement. okay. Okay, continue. So I want to take this opportunity to thank my mother and father for giving me the opportunity to get to read and buy books, because in coming from a community like where reading or even writing was not very relevant at that point. So, and also I want to thank my friends, especially Deepu, for making me confident enough to stand here. And thank you, Prakar. Thank you, Renu ma'am, for giving me this Always opportunity. welcome, Fatima, That too always in welcome. World Book Fair in Delhi. So this is a big opportunity. Thank you to all the guests who are here. Thank you so much. Nandri. Always welcome. अगली बुक जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक बहुत पुरानी पुस्तक है, सब जानते होंगे, भरत मुनि जी ने लिखी थी और उसका संपादन हमारे कार्यकारी संपादक जी ने किया है। तो उत्पल जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहूँगी उत्पल जी प्लीज़ आप स्टेज पर आके नाट्य शास्त्र लालचंद्र यादव जी ने जो संपादन किया है उसको अनावरण करें उसका। अभी बाकी कॉपीज़ इसलिए नहीं हैं क्योंकि बुक फेयर के दौरान ही हमने इसको बहुत प्रायोरिटी पर लेकर आए हैं, जस्ट ड्यू टू द डिमांड ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। जितनी पुस्तकों की श्रृंखला थी उसमें एक बुक है, छोटी सी है, ऑथर भी बहुत छोटी सी है। उसकी बुक का नाम लेने से पहले मैं अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ उसके लिए कहना चाहूँगी। किसी ने एक सपना संजोया और उसको पूरा करने की धुन में पीछे पड़ गई उस सपने के, तो उसके लिए जो मैंने लिखा, दूर शिखर पर सपना एक बार बार पुकारता है, अपने आगोश में लेने को बाहें अपनी फैलाता है। मन कहता है ना हिम्मत हार, चल उठ और एक दौड़ लगा, दुनिया में सादर जीना है तो सपनों को हकीकत बना। सुंबुल सिद्दीकी। इकोस ऑफ रेजिलियंस इन्होंने बुक लिखी है। जब इनकी बुक हमने बनाई थी तो बहुत हमें लगा था बहुत छोटी सी बुक है, बच्चे ने लिखी है, और आई वॉज सरप्राइज्ड yesterday when she told me that she is 29 years old. मैं यही सोचती रही कि 17-18 साल की लड़की ने बुक लिखी है, शायद किडिश बुक होगी, बट yesterday I took her interview
और उसके बाद जो एक माइंडसेट हमारा चेंज हुआ, इस लड़की ने इतना कंट्रोवर्शियल और एक इतना बड़ा सब्जेक्ट इस बुक में उठाया है, ये खुद ही बताएगी सुम्बुल अपने मुंह से अपनी बुक लिखने का मोटिवेशन इसे कैसे मिला। Good afternoon, everyone. My name is Sumbul Razak Siddiqui. I'm from Lucknow. Well, I'm so proud that I'm standing in front of such esteemed guests and everyone here. Well, मेरी बुक का नाम Echoes of Resilience है. आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ इस स्टेज पे आई हूँ. बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी टॉपिक है. जैसे कि हम सब ने जी थैंक यू थैंक यू मैम. ओके, सॉरी, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि मैं मम्मी पापा को याद करना चाहती हूँ. ओके सर, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा होगा, हम लोग ने थ्रिल्स पढ़े हैं, एडवेंचर्स पढ़े हैं, नॉवेल्स, शेक्सपियर, हर तरीके की जर्नल की बुक्स पढ़ी होंगी हम लोग ने. आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो अडॉप्शन है. जैसे कि हमारी एजुकेटेड सोसाइटी है, सोसाइटी ने ही अडॉप्शन को एक क्राइम बना दिया है. वेल, आज मैं एक बुक जो लेकर आई हूँ, इसमें एक आयशा कैरेक्टर है जिनकी जर्नी ही बहुत हार्ड थी, डिफ़िकल्ट थी, टफ थी और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ शुरू हुई थी. वेल, सो आयशा वॉज बॉर्न इन दिल्ली in advocate's family. Well, she begins life in uncertainty, surrounded by many questions and unclear future. Unclear future मतलब उनके biological parents ने उनको accept नहीं किया just because of the gender biasness. उनकी 2 daughters थी, third daughter was Aisha. तो they were like कि वो relatives का pressure पड़ना, लड़का होना चाहिए था, लड़की हो गई, कितनी लड़कियां पालोगे, एडवोकेट्स हो तो क्या हुआ. बट वो होता है ना कि जब सब तरीके से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक दरवाज़ा खुलना होता है. आयशा को बहुत अच्छी लाइफ मिलना थी. आयशा यहाँ हैं अभी और आयशा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं. आयशा को बहुत अच्छी लाइफ मिलना थी, इसलिए उनकी लाइफ में अशर एंड एलिना आए. फैमिली फ्रेंड्स थे उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के. उन्होंने उनको अडॉप्ट किया. वो मैकेनिकल इंजीनियर थे जो अशर थे. एलिना नॉर्मल हाउसवाइफ थी. उन्होंने फुल ऑफ हार्ट्स के साथ आयशा को एक्सेप्ट किया. उनकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग करी, बहुत वैल्यूज़ सिखाए और अच्छी एजुकेशन दी, सब करके. बट होता है ना, इस आयशा की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं. एक डाउनफॉल आता है तो एक ऊंचाई आती है. वो गिरी थी, मतलब उनका बचपन ही अनवांटेड से शुरू हुआ था या उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. बट अशर एंड एलिना ने उनको एक्सेप्ट किया, उनकी लाइफ शुरू हुई. देन जो उनके हीरो थे अशर, उनके फादर, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी. सडनली ऑन द 10th ऑफ द बर्थडे, बहुत घर बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ था. सडनली उनके फादर को कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड शी लॉस्ट हर फादर. उसके बाद आयशा को वो लगा कि अब तो सब खत्म हो गया है. वो उतना अपनी मम्मा से अटैच नहीं थी, बिकॉज शायद गर्ल्स शायद पापा से ज़्यादा अटैच होती होंगी, तो वो अपने फादर से बहुत अटैच थी. तो एक पल में लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई. आयशा को लगा कि अब तो कुछ नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, पापा नहीं है. बट ऑल ऑफ सडन उनकी मम्मा वो रॉक, वो पिलर बनी आयशा के लिए. एक सिंगल मदर के लिए एक बच्चा संभालना, वो भी लड़की संभालना जो कि अडॉप्टेड थी. हालांकि आयशा को ये बात नहीं पता थी. बट उस चीज़ को चैलेंज फेस करते हुए आयशा के लिए अलीना वो स्ट्रॉन्ग पिलर बनी. लाइफ फिर से ट्रैक पे आने लगी, सब चीज़ें बहुत अच्छी होने लग गई. बट एक दिन एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने आके आयशा के सामने वो ट्रुथ रिवील कर दिया दैट यू आर अडॉप्टेड. एंड आयशा वॉज जस्ट 21 years old. देन शी अटेम्प्टेड सुसाइड कि अब तो कुछ है ही नहीं, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ. बहुत सारे लाइफ बिल्कुल क्वेश्चन से भर गई थी, कुछ नहीं पता था उसको. देन फिर एक डाउनफॉल आया तो फिर एक सहारा आना था, एक विंडो या एक होल खुलना थी. आयशा की लाइफ में मिस एली कपूर आई.
Aisha was a teacher. She is a teacher right now. She is a teacher in Lucknow. उनके स्कूल प्रिंसिपल ने उनको एज अ मदर, एज अ सिस्टर या एज अ कहते नहीं गाइड, पापा मम्मी, सारी तरीके से उनको इस कदर मोटिवेट किया, क्योंकि आयशा बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी। वो अच्छी चीज़ों में भी नेगेटिव ही सोचती थी। कुछ उसके लिए कुछ हैप्पीनेस का मतलब था ही नहीं। वो सिर्फ उसकी लाइफ में अडॉप्शन चलता था, या ये कि मैं अडॉप्टेड हूँ इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छी भी होती थी तब भी उसके दिमाग में ये था कि नहीं, अडॉप्टेड हूँ इसलिए ये इतना अच्छा नहीं हुआ, इतना कम अच्छा हुआ, ये चीज़ें थी। सडनली फिर एक डाउनफॉल आया, आयशा की अडॉप्टिव मदर की भी डेथ हुई। देन शी लॉस्ट हर अडॉप्टिव पेरेंट्स। बायोलॉजिकल को तो बचपन में ही खो दिया था, उनको तो देखा ही नहीं है, पता ही नहीं कौन है। देन आयशा ने अपनी इतने सारे मोटिवेशन के बाद उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स आए। एक तो मिस एली कपूर जो प्रिंसिपल थी, मिस एली कपूर ने मम्मा की डेथ के बाद और फादर की डेथ के बाद बहुत संभाला। हम लोग को भी किसी ना किसी की लाइफ में मिस एली कपूर बनना चाहिए। मिस एली कपूर ये नहीं कि आप किसी को पैसों से मदद कर रहे हैं, कभी कभी आपका ये कितना ही बोलना क्या हुआ, मैं हूँ, बताओ क्या हुआ, मतलब नॉर्मली पूछ लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है किसी की लाइफ में। आप पैसों से मदद मत करो, आप इमोशन से करो, सपोर्ट से करो। खैर आयशा की लाइफ में एली कपूर, सिमरन, हर्षिता, अंकिता, इनके फ्रेंड्स, ये 4 लोगों ने मतलब उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी, गुस्सा उसको आता था क्योंकि वो एक नेगेटिव जोन में वो चली गई थी। और राइट नाउ आयशा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। वो अपना PhD की तैयारी कर रही हैं। शी इज़ परस्यूइंग JRF राइट नाउ इन इकोनॉमिक्स, एंड शी इज़ एन एजुकेटर एंड अ प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर इन सेठ MR जयपुरिया लखनऊ। एंड नाउ मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक बात बताइए, सपोज इफ आयशा वॉजंट एक्सेप्टेड बाय एनीवन, वुड शी एबल टू अचीव व्हाट शी ऑलवेज वांटेड टू? क्या वो अपने सपनों को या लाइफ को उतना एंजॉय कर पाती अगर वो एक मोटिवेशन या उसको किसी ने एक्सेप्ट ना किया होता? नहीं ना, शायद एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज़ थी। हम लोग भी अपनी कमियां एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उससे उभर पाते हैं, हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उससे आगे बढ़ पाते हैं। पहले हमें अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी आयशा की लाइफ में आपने नोटिस किया, अडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्होंने एक्सेप्ट किया, प्रिंसिपल एली कपूर जिन्होंने एक्सेप्ट किया, हर्षिता, अंकिता, सिमरन, फ्रेंड्स जिन्होंने उनसे एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस यहाँ इंपॉर्टेंट था, राइट? सो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सबसे रिक्वेस्ट है, अडॉप्शन क्राइम नहीं है। प्लीज़ उसको, आयशा ने अडॉप्शन के ऊपर बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहन किया है, बहुत रिजेक्शंस झेले हैं। मैरिज प्रपोजल आया, लड़की बहुत पसंद है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे ही आयशा के बारे में पता चला कि दैट शी इज़ अडॉप्टेड, सडनली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज। क्यों चेंज बाबा? Sombal, बस एक लास्ट, they are saying that time is over, so बस, just बस। introduce Asha, who is Asha. Just one yeah. second. Yeah. सो आप लोग को आयशा से मिलना है? आई माई सेल्फ आयशा, दैट्स माई स्टोरी। सो आई एम प्राउडली सेइंग दैट आई एम अडॉप्टेड एंड इट्स नथिंग शेम अबाउट इट। आई एम अडॉप्टेड एंड दीज आर माई फादर अडॉप्टिव, कोई बात नहीं, दैट्स माई अडॉप्टिव फादर मतलब अब्दुल रज़ाक सिद्दीकी, दैट्स माई मदर सैयदा कमर जहाँ बेगम, एंड माई प्रिंसिपल एली कपूर एंड माई फ्रेंड्स। So they accepted me, that is why I'm here today, and with full of positivity. Thank you everyone. Please सबकी हेल्प करिए। अगर कोई अडॉप्शन है या कोई भी ऐसा केस है आपके सामने आता है, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाइए कि वो उठ जाए, गिरे नहीं। बहुत कुछ सहन किया है। Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you, Sombal. Thank you all my authors. Thank you all my guest of honors. And thanks to NBT हमें ये मंच देने के लिए, अपने ऑथर्स को ऑनर करने के लिए, और अपने चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स यहाँ बैठे हैं, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत आभार। सो प्रोग्राम इज़ ओवर। थैंक यू Thank you everyone. Thank you ma'am.